हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष के लिए टॉपिक लेकर आए हैं बहुलवाद, प्लुरलिज्म। ये जो हमने पहले एक अवधारणा बताई थी संप्रभुता या प्रभुसत्ता की, सॉवरेंटी की, तो उसी के साथ यह अवधारणा जुड़ती है और परीक्षा में इससे संबंधित जो प्रश्न आता है उसमें संप्रभुता की बहुलवादी आलोचनाओं को समझाइए, उनको विश्लेषण कीजिए। तो ये जो संप्रभुता है और बहुलवाद है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हम ये कह सकते हैं कि जो बहुलवाद का विचार है वो संप्रभुता की जो कमियां हैं उनको उजागर करता है और ये बताता है कि समाज कैसा होना चाहिए, समाज की जो रचना है, डिसीजन मेकिंग है, वो सब किस तरह से होनी चाहिए। ये सब बातें बहुलवादी जो विचार है उसमें निहित है। तो हमने अपनी जो प्रारंभिक बात है इसमें ये तो स्पष्ट किया ही है कि बहुलवाद है वो संप्रभुता की प्रतिक्रिया में आया है, उसका एक रिएक्शन है। संप्रभुता की अवधारणा में हमने बताया था कि वहाँ राज्य के पास जो असीम शक्तियाँ होती हैं और सरकार उन असीम शक्तियों का प्रयोग करती है। व्यक्ति की राज्य में अनन्य निष्ठा होती है, राज्य ही कानून का स्रोत है, संप्रभुता में किसी तरह का विभाजन नहीं किया जा सकता। तो ये जो बातें की हैं इसी की प्रतिक्रिया में जो बहुलवाद का विचार आया है। एक तो जितने भी बहुलवादी विचारक हैं उनमें अधिकांश, या हम ये कहें कि ज़्यादातर या सभी के सभी भी, तो ये समाजशास्त्रीय विचारधारा से प्रेरित लोग हैं जो समाज को, समाज की अलग अलग संस्थाओं को, सामाजिक मूल्यों, परंपराओं, रीति रिवाजों को बहुत तरजीह देते हैं। ये उन विचारकों से निकली एक विचारधारा है, अवधारणा है। तो बहुलवादी विचार इस बात पर टिका है कि एक व्यक्ति के विकास में बहुत सी संस्थाएं समाज की अपना योगदान अदा करती हैं। जैसे एक व्यक्ति पूजा घर में जाता है, चाहे वो मंदिर, मस्जिद, जहाँ भी जाए वहाँ जाता है, उसे आध्यात्मिक शांति मिलती है, वहाँ जो शिक्षाएं मिलती हैं उससे उसका नैतिक विकास होता है। इसी तरह से वो अपनी जो मित्र मंडली है, बच्चों के साथ खेल संघ है, उनसे जुड़ता है और अपना जो शारीरिक व्यायाम करता है, वहाँ उसे खुशी मिलती है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। तो इस तरह से अलग अलग संस्थाएं हैं, परिवार, पड़ोस, धार्मिक संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में ये तमाम संस्थाएं अपने योगदान देती हैं, अपनी भूमिका निभाती हैं। और हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में अपना एक बहुआयामी व्यक्तित्व होता है, उसकी अलग अलग तरह की चाहत होती हैं, खुशियाँ होती हैं और उनको अलग अलग जगह पर पूरा करता है। जब खेलने का मन किया तो वो खेल मैदान में जाएगा, पढ़ने का मन किया तो वो शिक्षण संस्थान में जाएगा, जब उसका मन ईश्वर में करेगा तो वो आध्यात्मिक स्थल पे जाएगा या अपने घर में ही पूजा पाठ करेगा। और जब वो मुश्किल दौर में होता है या जब वो बच्चा होता है या बूढ़े जो भी हैं, परिवार उनको प्रोटेक्शन देता है। कहते हैं कि जो परिवार है वो पाठशाला की तरह है और माता है वो पहली गुरु हैं। तो बहुलवाद का विचार इसी बात पर बल देता है कि जब व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में इतनी सारी संस्थाएं योगदान देती हैं तो संप्रभुता का निवास अकेले राज्य में क्यों किया जाए।
संप्रभुता का निवास अकेले राज्य में नहीं होना चाहिए, बल्कि जो भी संस्थाएं व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में अपना योगदान देती हैं, उन तमाम संस्थाओं के पास अपने अपने क्षेत्र में निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए। बहुलवाद का विचार असीम संप्रभुता के विचार के विरुद्ध है। यह मानता है कि राज्य समाज की जो दूसरी संस्थाएं हैं उनकी तरह ही एक संस्था है, और समाज में निर्णय लेने की क्षमता या समाज को शासित करने का जो क्षमता है वो तमाम समाज की तमाम संस्थाओं के पास होनी चाहिए। हालांकि वो राज्य के माध्यम से इसको करवाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुलवाद इसके विरुद्ध जाता है। बहुलवाद ये मानते हैं कि ठीक है, निर्णय राज्य ले, कानून राज्य बनाए, लेकिन राज्य कानून का स्रोत नहीं है। कानून तो वो समाज की परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। इसलिए राज्य का काम तो उन रीति रिवाजों के आधार पर उनको ध्यान में रखते हुए ही कानून बनाए और उन रीति रिवाजों को ही कानून के रूप में मान्यता दे। दूसरा, राज्य कोई डिसीजन लेता है जिसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है, तो वो डिसीजन राज्य का कोई इकलौता डिसीजन नहीं होना चाहिए कि राज्य ने डिसीजन ले लिया। वे मानते हैं कि जितने भी समाज की संस्थाएं हैं, राज्य उनसे बात करे, उनकी आशंकाओं को दूर करे और उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो विचार हैं, उनको अपनी डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है उसमें शामिल करें। यानी कि राज्य एक एम्पायर की भूमिका में आए, रेफरी की भूमिका में आए, जो अलग अलग समाज की संस्थाएं मिलकर जो फैसला लेती हैं, राज्य उसे कानून का रूप दे, अधिनियम बना दे उस पर और उसको समाज में लागू करे। दूसरा, ये मानते हैं कि बहुलवादी विचारक की जो संप्रभुता की अवधारणा है उसमें ये कहा जाता है कि संप्रभुता का निवास राज्य में होता है। चूँकि राज्य में सभी लोग हैं इसलिए शक्तियाँ सभी के पास हैं और संप्रभुता निरंकुश है, ये सब बातें कह दी जाती। लेकिन हकीकत में संप्रभुता का प्रयोग सरकार करती है और सरकार में लोग ही काम करते हैं और मनुष्य कोई सभी संपूर्ण तो होते नहीं, अपूर्ण भी हो सकते हैं। तो वो गलत फैसले लेने लगते हैं, वो शक्ति की जो नशे में डूब जाते हैं। तो उनका मानना है कि ये राज्य के नाम पर सरकारें निरंकुश शक्तियाँ हासिल कर लेती हैं संप्रभुता के विचार के जरिए, और ये मानते हैं कि संप्रभुता की जो अवधारणा है कि राज्य में निरंकुश शक्ति होनी चाहिए, वो राज्य में का नाम लेकर सरकार को निरंकुश बना देती हैं, और जब सरकारें निरंकुश बनती हैं तो फिर वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी अच्छा नहीं होता और व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए भी अच्छा नहीं होता। यानी कि उसके दुष्परिणाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखे जाते हैं और घरेलू स्तर पर भी देखे जाते हैं। वो मानते हैं कि जितने भी तानाशाही शासन हुए हैं उन्होंने निरंकुश शक्तियाँ ही हासिल की हैं और राज्य और समाज का अंतर ही मिटा दिया। अवधारणात्मक स्तर पर संप्रभुता राज्य को दी गई थी, लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी उदाहरण हैं कि उनका प्रयोग एक या कुछ व्यक्तियों ने किया, चाहे वो हिटलर की तानाशाही हो, मुसोलिनी की तानाशाही हो, या और बहुत से देशों में जो राजशाही या सैनिक शासन रहे हैं। ये तमाम संप्रभुता का जो नकारात्मक रूप है या एकल संप्रभुता का विचार है, उसी के दुष्परिणाम हैं ये।
और ये भी गौरतलब है कि जहाँ भी तानाशाही शासन होता है वहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रताएं हैं वो दब जाती हैं, कुचल दी जाती हैं। व्यक्ति को सरकार के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध कहने का कोई अधिकार नहीं मिलता है। तो बहुलवादी विचारक इस बात को बड़ी मजबूती के साथ रेखांकित करते हैं कि संप्रभुता की जो धारणा है, ख़ास तौर पे जिसे बहुलवाद की बात करते तब हम कह देते हैं संप्रभुता की एकलवादी धारणा, अर्थात संप्रभुता का जो निवास है वो अकेले राज्य में होना। तो ये जो संप्रभुता का विचार है बहुलवादी विचारकों की नज़र में मानवतावाद के विचार के विरुद्ध है, शांति के विरुद्ध है, क्योंकि ये युद्धों को जन्म देती है, ये मानवीय मूल्यों को कुचलने की एक तरह से इजाज़त दे देती हैं। तो इसलिए बहुलवादी विचारक इस बात पर बल देते हैं कि संप्रभुता की जो अनन्य जो निवास है या प्रयोग की जो पावर है वो जो सरकार को नहीं मिलनी चाहिए, और राज्य संप्रभुता का कोई इकलौता स्रोत नहीं है और निवास उसमें नहीं हो सकता है। वो तमाम संस्थाएं हैं, राज्य और समाज एक नहीं है, बल्कि राज्य समाज के भीतर ही है और वो समाज से बड़ा नहीं है। और उसे अपने फैसले लेते समय समाज की जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनको भी ध्यान में रखना होगा। तो ये संप्रभुता की जो बहुलवादी जो विचार है इसी से जुड़ा है, उस पर हमने बात की है। क्लासरूम में कभी मिलेंगे तो इस पे और ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे। हाँ, इससे जुड़े कुछ विचारक पूछे जा सकते हैं कि बहुलवादी विचारक कौन कौन से हैं। तो इनमें हैरोल्ड लॉस्की हैं, एम मैकाइवर हैं, ह्यूगो क्रेब हैं, दुर्खीम हैं, एक सोशियोलॉजी के विचारक रहे हैं। ये जो प्रमुख विचारक अर्नेस्ट बार्कर हैं, इस विचारधारा से, इस विचार से जुड़े रहे हैं। और एक ज़्यादातर ये जो लोग हैं ये सब समाजशास्त्री हैं। धन्यवाद।